हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल करियर लेडर। आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एक स्टोरी जिसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना सीखेंगे। एक एक वर्ड की प्रॉपर एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ मिलेगी और जो भी रूल यहाँ पर यूज होंगे इस स्टोरी को ट्रांसलेट करने में, वो सभी रूल आपको यहाँ प्रॉपरली एक्सप्लेन किए जाएंगे। तो इसके लिए आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी इस स्टोरी का टाइटल है द डिलेमा ऑफ कर्ण। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन से लड़ने की प्रतिज्ञा ली थी। एक बार दोबारा देखते हैं सेंटेंस को। महाभारत के युद्ध के दौरान कर्ण ने अर्जुन से लड़ने की प्रतिज्ञा ली थी। देखिए सेंटेंस के एंड में देखिए ली थी, ये होता है पास्ट परफेक्ट एफर्मेटिव सेंटेंस है। और इसका रूल होता है कि हमारा सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है या प्लूरल, वह सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, हैड, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो महाभारत के युद्ध के दौरान इसको हम लिखेंगे ड्यूरिंग द महाभारत वॉर। ड्यूरिंग द महाभारत वॉर कर्ण अब लगाएंगे इसके साथ हैड। वर्ब है हमारी प्रतिज्ञा लेना, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे वाव। तो थर्ड फॉर्म हो जाएगी वाव। लड़ने की टू फाइट अर्जुन से अर्जुन, टू फाइट अर्जुन। तो पूरा सेंटेंस होता है ड्यूरिंग द महाभारत वॉर कर्ण हैड वाव टू फाइट अर्जुन। युद्ध के समय जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया तो उसने रथ से उतरकर उसे निकालने का प्रयास किया। देखिए सेंटर में दो पार्ट है। पहला ये कि जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया, और दूसरा कि रथ से उतरकर उसे निकालने का प्रयास किया। दोनों ही जो सेंटेंस हैं वो है पास्ट इंडेफिनिट में, तो केवल हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। युद्ध के समय इसको हम लिखेंगे एट द टाइम ऑफ बैटल। जब कर्ण का रथ, जब वैन कर्ण का रथ, कर्ण चैरियट, रथ को कहेंगे इंग्लिश में चैरियट। चैरियट कीचड़ में फंस गया। फंसने के लिए लिखेंगे हम गेट स्टक, सेकंड फॉर्म हो जाएगी गॉट स्टक। कीचड़ में इन द मड। अब आगे देखते हैं। तो उसने रथ से उतरकर उसे निकालने का प्रयास किया। उसने रथ से उतरकर, उतरने के लिए लिखेंगे हम स्टेप डाउन, सेकंड फॉर्म हो जाएगी स्टेप्ड डाउन। स्टेप्ड डाउन रथ से द चैरियट, स्टेप्ड डाउन द चैरियट यानी रथ से उतर उसे निकालने का प्रयास किया। अब इसको हम जोड़ेंगे एंड से। प्रयास किया सेकंड फॉर्म हो जाएगी ट्राइड, ट्राई की सेकंड फॉर्म ट्राइड। निकालने का टू फ्री इट। तो पूरा सेंटेंस कैसे बनता है? युद्ध के समय एट द टाइम ऑफ बैटल, जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया, व्हेन कर्ण's chariot got stuck in the mud, तो उसने रथ से उतरकर उसे निकालने का प्रयास किया। He stabbed down the chariot and tried to free it. तभी अर्जुन ने धनुष उठाया और कर्ण पर तीर चलाने की तैयारी। तभी जस्ट देन अर्जुन ने, अर्जुन धनुष उठाया। उठाया ये जाएगा पास्ट इंडेफिनिट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होगा। उठाने के लिए हम यूज करेंगे पिक, सेकंड फॉर्म हो जाएगी पिक्ड अप। और धनुष को पिक्ड अप द बो। और एंड तैयारी की प्रिपेयर्ड, सेकंड फॉर्म यूज होगी प्रिपेयर्ड। तीर चलाने की टू शूट एरो। कर्ण पर एट कर्ण। सेंटर बनता है जस्ट देन अर्जुन पिक्ड अप द बो एंड प्रिपेयर्ड टू शूट एरो एट कर्ण। कर्ण ने अर्जुन से कहा, यह धर्म का उल्लंघन है। एक योद्धा पर तब वार नहीं करना चाहिए जब वह निहत्था हो। कर्ण ने अर्जुन से कहा, तो ये सेकंड फॉर्म लगेगी यहाँ पे क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट है। कर्ण ने, कर्ण कहा, इसके लिए लिखेंगे हम सैड टू अर्जुन। कर्ण ने अर्जुन से कहा, यह धर्म का उल्लंघन है। तो यह है दिस इज ए। उल्लंघन के लिए लिखेंगे हम वायोलेशन, धर्म का, ऑफ धर्म।
आगे देखते हैं, एक योद्धा पर तब वार नहीं करना चाहिए। चाहिए के लिए लगाएंगे हम शुड। तो एक योद्धा पर, इसको हम बनाएंगे पैसिव वॉइस में। एक योद्धा पर अ वारी, चाहिए आ रहा है तो लगाएंगे शुड। नहीं, नॉट, पैसिव वॉइस है तो शुड के बाद लगेगा बी। वार नहीं करना चाहिए तो वार करने के लिए यानी अटैक, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी अटैक। ए वॉरियर शुड नॉट बी अटैक। जब वह निहत्था हो, जब व्हेन ही इज, निहत्था यानी जिसके पास कोई शस्त्र ना हो अपने आप को डिफेंड करने के लिए, तो इसलिए इसकी इंग्लिश हो जाती है डिफेंसलेस। अब देखते हैं पूरा सेंटेंस। कर्ण ने अर्जुन से कहा, कर्ण सेड टू अर्जुन, यह धर्म का उल्लंघन है। दिस इज ए वायोलेशन ऑफ धर्म। एक योद्धा पर तब वार नहीं करना चाहिए, द वॉरियर शुड नॉट बी अटैक, जब वह निहत्था हो, व्हेन ही इज डिफेंसलेस। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि कर्ण ने भी धर्म की अवहेलना की थी जब उन्होंने द्रौपदी का अपमान होते हुए देखा था और चुप रहे थे। देखिए काफी लंबा सेंटेंस है, लेकिन हम इसको थोड़ा थोड़ा पार्ट करके बनाएंगे। लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, याद दिलाया ये सेकंड फॉर्म यूज होगी क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा सेंटेंस ये। लेकिन, बट, कृष्ण ने, कृष्ण, याद दिलाना रिमाइंड, और सेकंड फॉर्म हो जाएगी रिमाइंड। अर्जुन को रिमाइंडेड अर्जुन की दैट, कर्ण ने भी धर्म की अवहेलना की थी, ये पास्ट परफेक्ट होता है। तो कर्ण ने भी, कर्ण, अब पास्ट परफेक्ट है तो हेड लगाएंगे, फिर लगाएंगे हम ऑल्सो क्योंकि भी का यूज हुआ है। अवहेलना करना यानी वायोलेट, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी वायोलेटेड। धर्म की, द धर्म। अब आगे, जब उन्होंने द्रौपदी का अपमान होते हुए देखा था और चुप रहे थे, ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। तो जब, व्हेन, उन्होंने ही देखा था, सेकंड फॉर्म लगेगी सी की, सॉ। क्या देखा था? द्रौपदी का अपमान होते हुए, तो उन्होंने देखा था द्रौपदी को, ही सॉ द्रौपदी, अपमान होते हुए यानी अपमानित होते हुए, बीइंग इंसल्टेड। और आगे, और चुप रहे थे, एंड, रहे थे, रिमेन्ड, चुप रहने के लिए लगाएंगे साइलेंट, यानी रिमेन्ड साइलेंट। अब पूरा सेंटेंस बनता है, लेकिन कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया, बट कृष्ण रिमाइंडेड अर्जुन कि कर्ण ने भी धर्म की अवहेलना की थी, दैट कर्ण हैड आल्सो वायलेटेड द धर्म, जब उन्होंने द्रौपदी का अपमान होते हुए देखा था और चुप रहे थे, व्हेन ही सॉ द्रौपदी बीइंग इंसल्टेड एंड रिमेन्ड साइलेंट। इस स्थिति ने कर्ण को सिखाया कि गलतियों का प्रायश्चित समय पर ना किया जाए तो उसका परिणाम भयानक हो सकता है। इस स्थिति ने कर्ण को सिखाया, सिखाया पास्ट इंडेफिनिट में। इस स्थिति ने, दिस सिचुएशन। सिखाने के लिए लगाएंगे हम टॉट, जो टीच की सेकंड फॉर्म, टॉट कर्ण। आगे, की दैट, गलतियों का प्रायश्चित समय पर ना किया जाए तो उसका परिणाम भयानक हो सकता है। देखिए किया जाए ये बनेगा पैसिव वॉइस में, लेकिन ये कंडीशनल सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर यदि या अगर जो हिडन है, यदि गलतियों का प्रायश्चित समय पर ना किया जाए तो, इसलिए हम यहाँ पर इफ का यूज करेंगे और इसको बनाएंगे हम पैसिव वॉइस में। तो गलतियों का, इफ द मिस्टेक्स, ठीक है। अब प्रेजेंट का पैसिव वॉइस बना रहे हैं और हमारा जो सब्जेक्ट है मिस्टेक्स वो है प्लूरल, इसलिए हम लगाएंगे आर। नहीं वर्ड आ रहा है इसलिए लगाएंगे नॉट, और वर्ब है हमारी प्रायश्चित करना, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं अटोन, और थर्ड फॉर्म हो जाएगी इसकी अटोन, समय पर, एट टाइम। अब आगे, तो उसका परिणाम भयानक हो सकता है। अब सकता है के लिए लगाएंगे हम कैन, उसका परिणाम यानी गलतियों का प्रायश्चित समय पर ना करने का परिणाम, इसलिए देयर, और परिणाम के लिए वर्ड हमने यूज किया कंसिक्वेंसेस। फिर हम लगाएंगे कैन, और हो सकता है कि लगाएंगे बी, भयानक हो सकता है, डिवास्टेटिंग। तो पूरा सेंटेंस बनता है, इस स्थिति ने कर्ण को सिखाया, दिस सिचुएशन टॉट कर्ण
कि गलतियों का प्रायश्चित समय पर ना किया जाए तो दैट इफ द मिस्टेक्स आर नॉट अटोन्ड एट टाइम, तो उसका परिणाम भयानक हो सकता है। देयर कंसिक्वेंसेस कैन बी डिवास्टेटिंग। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो एक ऐसी ही एक यूजफुल वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय बाय।